पुलों और सड़कों से जुड़ा, तेज रफ्तार ट्रेनों और डिजिटल नेटवर्क से सजा हुआ, यह है आज का बिहार। पर इसकी असली बुनियाद पत्थर और सीमेंट में नहीं, बल्कि उन विचारों में है जो एक सदी पहले यहाँ जन्मे थे। तब के खेत, पगडंडियाओं और कच्चे घर आज बदलकर आईटी पार्क, आधुनिक बाजार और स्वच्छ गांव बन गए, लेकिन इनकी आत्मा अब भी वही है। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की आज जब हम नए बिहार की इस यात्रा पर हैं, तो यह सिर्फ आधुनिक इमारतों और चौड़ी सड़कों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस विरासत की कहानी है जो गांधी जी ने हमें सौंपी थी। तो आइए अतीत और वर्तमान के इस संगम पर खड़े होकर हम देखते हैं कि कैसे गांधी जी सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि आज के बिहार की धड़कनों में भी जिंदा है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। जब बापू ने भारत के भविष्य के लिए ये शब्द कहे थे, तो उन्होंने केवल एक सपना नहीं देखा था, उन्होंने हम सभी को एक जिम्मेदारी दी थी। एक जिम्मेदारी अपने देश भारत को इतना सुंदर, इतना न्यायपूर्ण और इतना आत्मनिर्भर बनाने की कि पूरी दुनिया इसे एक आदर्श माने, जहां बापू के विचार सिर्फ पोस्टरों और मूर्तियों पर नहीं, लोगों की सोच और कर्म में भी जिंदा है। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा जहां बापू आज भी जिंदा है। महात्मा गांधी, बापू सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इतिहास के किताबों के पन्नों में बंद सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक धड़कन है, एक दिशा है, और वो विचार आज भी बिहार की धरती पर जिंदा है। चंपारण सत्याग्रह को गुजरे 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। यहाँ के खेतों, बाजारों और गलियों में भी बापू के कदमों की आहट सुनाई देती है। यह आहट पत्थरों से बनी किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि लोगों के कामों में, उनकी सोच में और उनकी कोशिशों में जिंदा है। खद्दर की छाया में भारत जागा है, इस लाठी से डर के अंग्रेज भागा है। 1917 में चंपारण की मिट्टी पर बोया गया सत्य और अहिंसा का यह बीज आज एक फैला हुआ विशाल वटवृक्ष बन चुका है। गांधी जी यहां से सिर्फ 3 कठिया प्रथा खत्म करके नहीं गए, वो एक सोच छोड़कर गए कि अन्याय का सामना बिना हिंसा के भी किया जा सकता है, और सच्चा स्वराज आत्मनिर्भरता में है। यही सोच बिहार के हर कोने में अपने अपने रूप में जिंदा है। कहीं खादी बुनने वाले कारीगर में, कहीं महिला सहकारी समितियों में, तो कहीं शिक्षा और स्वच्छता के लिए लड़ते युवाओं में। यदि एक आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण और जागरूक भारत बापू का सपना था, तो बिहार उस सपने को आज भी बुन रहा है, एक एक धागा, हर रोज। यहाँ पे कितनी महिलाएं काम करती हैं और आपको कहाँ-कहाँ से सहायता मिली जो आज इतनी बड़ी संस्था ये बन चुकी है सुजनी? 15 दिन का डिजाइनर आए, बाहर से डिजाइनर आए और अपना डिजाइन नया नया लेके आए कि उन्होंने हमें फिर मार्केटिंग का बताया कि आप जो ये बना रहे हो उसको आप दुपट्टे पे बना सकते हो, साड़ी पे बना सकते हो। इस तरह से नया नया प्रोडक्ट जो बाजार में ज़रूरत की चीज़ें बनाइए ताकि वो बने भी, आपका कला का भी निखार हो और महिलाओं को पैसे भी मिलेंगे तो स्वावलंबी बनेंगे। या फिर कुछ भी इस तरह का जो घर में ज़रूरत की चीज़ें होती है उसमें वो लोग हाथ बटाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि जैसे हम लोग अभी सीख गए हैं सारे ग्रुप की महिलाओं का, तो उनका ना आर्टिजन कार्ड बनता है। जो कि डीसी हैंडीक्राफ्ट भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की तरफ से एक कार्ड बनता है, जो हम लोग सारी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे ना 200-250 महिलाएं हैं, तो उन लोगों का कार्ड बनवाया हुआ है। तो उनसे क्या होता है कि उनको एक पहचान है। अब जैसे सभी का है, हम
एक जैसे आधार कार्ड हुआ तो जनरल कार्ड है, और ये आर्टिजन कार्ड है तो वो पता चलता है कि सुजनी क्या है। जैसे हम ही हैं तो हम स्टेट अवार्डी हैं। 2014-15 में हमें राज्य पुरस्कार मिला है बिहार सरकार से। आत्मस्वावलंबन तो बन ही रहे हैं, हम लोग पैसा कुछ कमा ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपनी पहचानों को भी बना रहे हैं। ये महिलाएं आज न सिर्फ आर्थिक रूप में मजबूत हो रही हैं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रही हैं। आज इन हाथों में जो खादी का धागा है वो दरअसल गांधी जी के उस सपने की निरंतरता है जिसे उन्होंने एक सदी पहले बोया था। और यही तो इस यात्रा का सबसे बड़ा सच है कि गांधी जी की कहानी आज भी इन चेहरों में, इन हाथों में, इन कामों में सांस ले रही है। तो आइए अतीत और वर्तमान के इस संगम पर खड़े होकर देखते हैं कि कैसे गांधी जी सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि आज के बिहार की धड़कनों में भी जिंदा है। मां गंगा की इन विशाल जलधाराओं के ऊपर फैला हुआ यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह है बिहार की धड़कनों को जोड़ती जीवन रेखा, महात्मा गांधी सेतु। 1982 में जब यह पुल जनता को समर्पित किया गया तो यह सिर्फ लोहे, कंक्रीट और इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था। गांधी जी के उस विचार का जीता जागता रूप है कि लोगों को जोड़ना सबसे बड़ा काम है। जब इस सेतु को महात्मा गांधी का नाम दिया गया तो यह केवल नामकरण नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत की ओर से बापू की विरासत को नमन करने का एक जीवंत प्रतीक था। बिहार में यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह उन विचारों और संघर्षों की एक लंबी कड़ी का परिणाम था जिसका बीज चंपारण में बोया गया। और इसी विरासत को भविष्य की निधि बनाने के लिए बिहार सरकार ने एक ठोस निर्णय लिया। और यह निर्णय था बापू से संबंधित उन जगहों को जोड़ना, संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें सुलभ बनाना, जिसे कहा जाता है गांधी सर्किट। गांधी सर्किट सिर्फ एक पर्यटन रूट नहीं है, यह एक ऐतिहासिक, शैक्षिक और सामुदायिक पुनरुद्धार का प्रोजेक्ट है। सर्किट का उद्देश्य भीतिहरवा आश्रम, हजारीमल धर्मशाला, तुरकोलिया, जसौलीपट्टी, चंद्रैया जैसे गांव जहां गांधी जी ने एक नई चेतना का संचार किया, और मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर में जहां महात्मा गांधी ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान कदम रखे, ऐसे हर उस स्थान को संरक्षित करने का है। जैसे मुजफ्फरपुर के रमना इलाके में खड़ा गया बाबू का यह घर, जो आजादी की लड़ाई का साक्षी भी है। 1917 में गांधी जी चंपारण जाने से पहले इस घर में बहुत दिनों तक ठहरे थे। गांधी जी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो लंगट सिंह कॉलेज गए। लंगट सिंह कॉलेज में शायद ठहरने की व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद भी निर्णय लिया गया कि गया बाबू के यहाँ गांधी जी ठहरेंगे। इसके पीछे की क्या कहानी थी सर, हम सब आपसे जानना चाहते हैं। 9 बजे 11 अप्रैल को गांधी जी वकीलों की टीम के साथ गया प्रसाद सिंह के आवास पर पहुंचे। 4 दिन यहाँ रहे। गया बाबू के परिवार के प्रेम के कारण आत्मीय सरोकार में डूब गए। यही गांधी जी का यहाँ आश्रम था। और साथ ही गांधी जी स्वयं एक वकील थे। जी। कानून, ब्रिटिश कानून को अच्छी तरह जानते थे। कहाँ कमजोरियाँ थी उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया। ब्रिटिश के यहाँ जो कमिश्नर, कलेक्टर थे, बार बार गांधी जी आप यहाँ से चले जाएं। गांधी जी का स्पष्ट था कि मैं जब तक अपनी मंजिल नहीं हासिल करूँगा चंपारण नीलहा आंदोलन के खिलाफ, तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। तो ये काफ़ी प्रतिबंधित क्षेत्र ये हो गया। रात में घुड़सवारी चारों तरफ दौड़ती थी, घोड़े, लेकिन ये विचलित नहीं हुए। 4 दिन विश्राम के बाद 15 अप्रैल 1917 को फिर यहाँ से ट्रेन पकड़ के चंपारण की ओर प्रस्थान किया गया। ये महत्व जानते हुए भी बिहार सरकार जब शताब्दी वर्ष 1917 से 2017 हुआ, यह निर्णय लिया कि इस स्थल को हम लोग गांधी संग्रहालय बनाएंगे। इसी घर के आंगन में उन्होंने किसानों की पीड़ा और नील की जबरदस्ती की कहानियां सुनी। यहीं से सत्याग्रह के पहले कदम की योजना बनी, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी।
गया बाबू यानी गया प्रसाद सिंह गांधी जी के मित्र और स्थानीय नेता थे, जिन्होंने उन्हें चंपारण बुलाने में अहम भूमिका निभाई थी। समय ने इस घर को जर्जर कर दिया, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व अब भी जीवित है। इन दीवारों की दरारें आज भी उस दौर के संघर्ष और बलिदान की गवाही देती हैं। बिहार सरकार ने गांधी सर्किट के अंतर्गत इस धरोहर को संरक्षित करने और संग्रहालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। जल्दी ही यह घर सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आजादी के संघर्ष को समझने का एक केंद्र भी बनेगा। गांधी सर्किट की विकास योजना केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत तथा विशेष पैकेज के हिस्से के रूप में इस सर्किट के विकास के लिए डेवलपमेंट ऑफ गांधी सर्किट, भीतिहरवा, चांद्राहिया, तुर्कौलिया जैसी परियोजनाएं स्वीकृत हुई। आज इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत साइट रिस्टोरेशन यानी भवन मरम्मत, टूरिस्ट इन्फो कियोस्क, रोड कनेक्टिविटी और बुनियादी सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित घटनाओं की तस्वीरों और दस्तावेजों की आर्काइविंग, डिजिटलीकरण, इंटरप्रेटिव डिस्प्ले और ऑडियो विजुअल गाइड तैयार किया जा रहा है। गांधी सर्किट की यह पहल सिर्फ इतिहास को संजोने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन विचारों को जीवित रखने का वादा है जो कभी इस धरती पर बोले गए थे और जिनकी गूंज अब भी सुनाई देती है। आत्मनिर्भरता का बीड़ा उठाए, चाहे भितहरवा की धरती हो या मोतिहारी का, यह गांधी म्यूजियम बापू से जुड़ी हर जगह आने वाली पीढ़ी के लिए एक खजाना है। 1917 में अंग्रेजी सत्ता ने इसी जगह पहली बार सत्य का साहस देखा था। उस दिन इस अदालत में इंसाफ की कुर्सी पर सत्ता बैठी थी और कटघरे में खड़ा था सत्य। इन्हीं दीवारों के भीतर पहली बार 3 कठिया प्रथा पर सवाल उठा। अदालत ने किसानों को चुप कराना चाहा, लेकिन इतिहास ने उनकी आवाज सुन ली। अदालत के इस फर्श पर चलते हुए आप आज भी हजारों किसानों की पीड़ा, उनका विश्वास और उनके संकल्प की आहट सुन सकते हैं। 100 साल बीत गए, पर यह अदालत आज भी खड़ी है और हमें याद दिला रही है कि न्याय की जड़ें कभी सूखती नहीं है। मोतिहारी का यह गांधी स्मारक आज भी गवाही देता है उस साहस की, जो अदालत की चारदीवारी से निकलकर पूरे देश में गूंजी। यह सिर्फ इतिहास में दर्ज नाम नहीं है। हर गांव, हर गली, हर स्मारक आज भी उस दौर की गवाही देता है जब एक साधारण आदमी ने साधनहीन जनता को अपराजेय शक्ति में बदल दिया। तुर्कौलिया की पगडंडियों से लेकर बेतिया के चौपालों को छूते हुए धीरे धीरे यात्रा हमें ले जाती है पटना के दिल तक, जहां खड़ा है आधुनिक भारत में महात्मा गांधी होने के मायने समझाता बापू टावर। महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला डिजिटल और इंटरैक्टिव बापू टावर सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि गांधी सर्किट का दिल है। 129 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 6 मंजिला बापू टावर 7 एकड़ में फैला है। यहाँ 3D मॉडलिंग, ऑडियो विजुअल क्लिप्स, म्यूरल्स, कटआउट्स और स्क्रीन प्रोजेक्टर्स के माध्यम से रचनात्मक रूप से गांधी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक अजीब सा भाव साथ ले जाते हैं, जैसे आपने किसी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ लिया हो, लेकिन उसकी कहानी अब भी आपके भीतर चल रही है। यही है बापू टावर का जादू, जो अतीत की सीढ़ियों से चढ़कर आपको भविष्य की सोच तक पहुंचा देता है। यहाँ हर वस्तु, हर तस्वीर अतीत की उसी गूंज को आगे बढ़ाते हैं। 1948 में गांधी जी की नृशंस हत्या के बाद पूरे देश में उनके जीवन और कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए कई गांधी स्मारक निधि समितियों का गठन किया गया। इसी के अंतर्गत 1960 के दशक में पटना में गांधी संग्रहालय की स्थापना हुई। इसे पटना के गांधी मैदान के पास स्थापित किया गया ताकि यह एक प्रमुख और आसानी से पहुंचने योग्य स्थान पर हो। गांधी संग्रहालय समय की उस नदी का किनारा है जहां अतीत और वर्तमान एक साथ रहते हैं।
जब हम वर्तमान की बात करें तो पटना के गांधी मैदान के बारे में बात करना अपने आप में ही अहम हो जाता है। पटना का दिल कहे जाने वाला गांधी मैदान बिहार के ऐतिहासिक और राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का साक्षी रहा है। लगभग 62 एकड़ में फैला यह मैदान वर्षों से आंदोलनों, रैलियों और जनसभाओं का केंद्र रहा है। यही वह जगह है जहां भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज ने अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला दी। मैदान के केंद्र में खड़ी महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा न केवल स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि बिहार की आत्मा का आईना भी है। यह मैदान इतिहास और वर्तमान के बीच का वह पुल है जो हमें अतीत की प्रेरणा और भविष्य की संभावनाएं देता है। यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि एक क्लासरूम है जहां आजादी, लोकतंत्र और सामाजिक जिम्मेदारी की सीख मिलती है। यह कहानी सिर्फ चंपारण की नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मकथा है। गांधी जी ने हमें सिखाया कि ताकत भीड़ में नहीं, चरित्र में होती है, और युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, चरखों से भी जीते जा सकते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह किया तो हमें आजादी मिल गई। यकीन मानिए, मैंने भी यही पढ़ा। लेकिन कभी उस आजादी के पीछे का संघर्ष, नील किसानों की सिसकियां, राजकुमार शुक्ला की जिद, सदियों से डर के साए में जीते किसानों के परिवार और गांधी जी के साहस को समझ ही नहीं पाया, या यूं कहें कि कभी मौका नहीं मिला। इस सफर पर निकलते समय मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ इतिहास को देखने आया हूं, उन जगहों को महसूस करने आया हूं जहां बापू ने कदम रखे थे। लेकिन सच कहूं तो यह यात्रा बाहर की कम और भीतर की ज्यादा रही। इस पूरे सफर में मैंने सिर्फ गांधी जी के पद चिन्हों को नहीं देखा, मैंने खुद को देखा। मेरे लिए यह यात्रा बाहर की कम, मेरे भीतर की ज्यादा रही। इस पूरे सफर में मैंने सिर्फ बापू के पद चिन्हों को नहीं देखा, मैंने खुद को भी देखा। चंपारण आंदोलन एक ऐसे समय में गांधी ने शुरू किया था जो यहाँ पर में कि एक ताला लगा हुआ था पूरे समाज में। लोग समझ नहीं पा रहे थे जो इसके बाद क्या करना है, किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। और गांधी जब आते हैं तब उन्होंने बिल्कुल ही छोटे तरीके से सत्य अहिंसा सत्याग्रह को लेकर के उन्होंने एक रास्ता निकाला है। न सिर्फ चंपारण के किसानों का शोषण खत्म हुआ, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जैसे उन्होंने फाउंडेशन वहीं पर डाली है। तो हम चंपारण सत्याग्रह को इस रूप में डालते हैं जो जहां सामाजिक सरोकारों का जहां पर में हमें समस्याओं को लगता है जो कोई समाधान नहीं है, अब हम रुक गए हैं, ठहर गए हैं, तब हमें गांधी याद आते हैं और तब हम गांधी के द्वारा किए गए कार्य बताए रास्ते पर चलते हैं तो हमें एक नई किरण दिखाई देती है। और ऐसा समाज में कोई समस्या नहीं है जो गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल करके ख़त्म नहीं हो। आज की तिथि में पूरे पटना में जो कोई भी पर्यटक आते हैं वो बापू टावर देखने के लिए आते हैं, और यहाँ घुसने के बाद जब वो घुसते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम भी एक अलग तरीके से है, तो लोग गांधी को जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो अपने मन में गांधी की बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें ले करके निकलते हैं। और ये एक नया प्रयोग है। इस प्रयोग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से बिहार के अन्य जगहों पर भी अपनाने की ज़रूरत है। हर एक जिला में यदि गांधी का एक सेंटर होगा जहाँ बच्चे आएंगे, यूथ आएंगे, तो यहाँ शांति मिलेगी। गांधी ने इस समाज को ठीक से रहना सिखाया और खड़ा होकर के जीना सिखाया है। तो हमें गांधी जहाँ भी गए हैं, जिस क्षेत्र में भी गए हैं, उस क्षेत्र को यादगार बनाने की आवश्यकता है। गांधी से रिलेटेड स्टैच्यू, उनके नाम पर स्कूल, संस्थाएं और बहुत कुछ है पूरे बिहार में। यदि समझना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे अपने समाज के लिए अच्छा ही होता चला जाएगा। और आज जब मैं इस सफर से वापस लौट रहा हूँ, मेरे भीतर एक शांति है। ऐसा लगता है जैसे बापू कहीं बाहर नहीं, मेरे मन में, मेरे अंतर मन में एक विचार, एक चेतना बन गई। गांधी सर्किट की यह यात्रा आपको उन जगहों पर लेकर जाएगी जिनके नाम इतिहास में तो दर्ज हैं, लेकिन उनकी असली धड़कन आप तभी महसूस कर पाएंगे जब
वहां की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर देखेंगे, वहां की हवा में सांस लेंगे और वहां के लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद देखेंगे। बिहार बुला रहा है। वहां की नदियां, वहां के लोग, वहां की मिट्टी और वहां के इतिहास की पुकार हमें बुला रही है। गांधी सर्किट की यह यात्रा एक और जहां इतिहास के पद चिन्हों को छूती है, वहीं विकसित होते नए बिहार की चमक भी दुनिया को दिखाती है। आज का बिहार सिर्फ विकास के नए आयाम ही नहीं छू रहा, बल्कि अपनी विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। जैसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के यह अवशेष, जहां ज्ञान ने पहली बार सीमाओं को लांघा था, और बोध गया का महाबोधि मंदिर, जहां आत्मज्ञान की ज्योति आज भी संसार को दिशा देती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यहाँ करकटगढ़ वाटरफॉल और भागलपुर डॉल्फिन सेंचुरी जैसी जगहें विकसित की गई हैं। इसके अलावा बिहार की संस्कृति, श्रद्धा और लोक परंपरा को एक सूत्र में पिरोता यहाँ का सोनपुर मेला भी हर साल दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आइए चंपारण के खेतों से पटना के आश्रमों तक हम गांधी जी के कदमों के निशान और अपने भीतर एक नया भारत खोजें।